नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ आपकी शिक्षा के बेहतर बनाने, आप में बदलाव लाने और आपके पूर्व ज्ञान को बढ़ाने हेतु हमारे और हमारे चैनल की तरफ से एक छोटी सी पहल है जो बेहतर कंसेप्ट, बेहतर कंटेंट और बेहतर टीचिंग मेथड पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि महत्वपूर्ण कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी आपके साथ साथ उनको भी लाभ हो सके। टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हमारा है असहयोग आंदोलन। हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि ये असहयोग आंदोलन कब हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इस आंदोलन के क्या परिणाम थे और इस आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, क्यों यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्थगित करना पड़ा। तो इसको हम देखते हुए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह असहयोग आंदोलन है क्या। असहयोग आंदोलन जो होता है, असहयोग का मतलब होता है सहयोग ना करना। असहयोग का क्या मतलब होता है? सहयोग ना करना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 से शुरू होती है और 1922 में यह आंदोलन स्थगित की जाती है महात्मा गांधी द्वारा। तो सबसे पहले देखिए, इस आंदोलन की बात कर ले तो इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आपको 1 अगस्त 1920 को हुई है, जबकि इस आंदोलन की जो समाप्ति की बात कर लेंगे तो 12 फरवरी 1922 को होती है, बारदोली बैठक के दौरान। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस आंदोलन की समाप्ति कब हुई है, तो 12 फरवरी 1922 हो जाएगा। किस बैठक के दौरान हुई है, तो बारदोली बैठक के दौरान हुई है। और किस कारण हुई थे, तो चौरा चौरी हत्याकांड के चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुई थी उसकी वजह से यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दी गई। चूँकि ये स्थगित करने के पीछे ये कारण था कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत जो है सत्य और अहिंसा के बेस पर किया था और ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसात्मक हो रहा था। इस वजह से महात्मा गांधी को ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इस आंदोलन से महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। पहला है कि यह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, जो जिस वजह से आंदोलन बंद हुआ था, वो उसमें एक इम्पोर्टेंट इवेंट आया था, उसका नाम है चौरा चौरी। ये चौरा चौरी आप जान लीजिए। चौरा चौरी जो है एक स्थान है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब ये चौरा चौरी क्या है, इस बात को जान लीजिए कि चौरा चौरी क्या है। ये असहयोग आंदोलन के दौरान जो है एक घटना थी, जिसमें पुलिस द्वारा भगवान अहिर, जो कि वहाँ चौरा चौरी से नेतृत्व कर रहे थे, और उनके साथ जो भीड़ थी उनकी पुलिस द्वारा पिटाई कर दी गई। अब पुलिस द्वारा पिटाई कर दी गई तो भीड़ भड़क उठी। तो उसका परिणाम क्या हुआ? भीड़ ने क्या किया, भीड़ द्वारा जो है वो जनता द्वारा पुलिस के थाने पर हमला कर दिया गया। पुलिस थाने को ही जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये घटना जो है वो महात्मा गांधी को पता चलती है। महात्मा गांधी जो है वो बारदोली में बैठक करते हैं और उस दौरान जो है हिंसात्मक होने के कारण इस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट हम देखेंगे। देखिए, अब हम इसके पीछे कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। देखिए, असहयोग का अर्थ होता है सहयोग न करना, पहले बात हो गई। दूसरा है, इसी नीति का अनुसरण करते हुए महात्मा गांधी द्वारा जब यह आंदोलन चलाया गया तो ये प्रथम जन आंदोलन बन गया। अब ये जन आंदोलन क्यों बना उस बात को भी आप जान ले, क्योंकि ये केवल शहरी क्षेत्र में ही सीमित नहीं था, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस आंदोलन को भरपूर समर्थन प्राप्त था। जन आंदोलन के पीछे ये सबसे बड़ा रीजन था कि इसको शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरपूर समर्थन प्राप्त था। अब देखिए, जहां शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, मजदूर, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं ने भी इस आंदोलन की सबसे खास बात रही कि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनका भी भरपूर समर्थन प्राप्त था। तो इस वजह से ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन बन गया। अब देखिए, इस आंदोलन के होने के कई कारण थे। यह आंदोलन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। वो हम रीजन जानेंगे कि किन वजहों से यह आंदोलन हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आंदोलन के पीछे क्या रीजन था। तो देखिए, यह आंदोलन जो है कई रीजनों का परिणाम था। देखिए, पहला है कि ब्रिटिशर्स द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इस वजह से भारतीय पहले ही से क्षुब्ध थे ब्रिटिशों से। दूसरा जो है, इन्होंने रॉलेट एक्ट जैसी कानून ला दिया, और रॉलेट एक्ट कानून के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। अगर आप नहीं देखा है आपने तो वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, मैं वहाँ लिंक शेयर कर दिया है। अभी एक्चुअली देखिए, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें जो है सरकार किसी को भी शक के बिना पर जब चाहे जहाँ चाहे गिरफ्तार कर सकती थी, उसे जेल में बंद रख सकती थी, उस पर मुकदमा चलाया जा सकती थी। इसमें उसको किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं दिया जाता था कि उस पर क्यों मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये कानून भी उस आंदोलन का कारण बना। दूसरा देखिए, तीसरा हमारा कारण है जलियांवाला बाग। अब यहाँ देखिए, ब्रिटिशों द्वारा एक और इवेंट कर दी गई, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें हजारों लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाई गई पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। ये इसकी भी वीडियो मैंने चर्चा किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इवेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न थे, इसके क्या परिणाम हुए। इसके अलावा देखिए, मुस्लिम खलीफा का अपमान, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ, उसको भी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में जगह दे दिया था। उसका कारण था कि मुस्लिम खलीफा का मुस्लिम जो है खलीफा को एक सम्मानजनक पद समझते थे, और उसका जो है ब्रिटिशों ने अपमान किया था। इस वजह से उस अपमान को सम्मानजनक पद देने हेतु यह आंदोलन को चलाया गया था। इसके अलावा देखिए और क्या रीजन है। अब देखिए, ब्रिटिशों ने कुछ वादे किए थे, ब्रिटिशों ने भारत से क्या है कुछ वादे किए थे, भारतीयों से कुछ वादे किए थे। वो अपनी बातों से धीरे धीरे क्या है मुकरने लगे। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सहयोग करने के लिए कहा गया था, और उसके उपरांत जो है इन्होंने कहा था कि हम आपको जो है आपकी इच्छानुसार हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन यहाँ जो है वो उस बात से भी वो मुकरने लगे। तो इस वजह से भी ये आंदोलन का कारण बना। देखिए, अब कहता है कि ये आंदोलन अचानक नहीं, एक महात्मा गांधी द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत मंथन के उपरांत। अब देखिए, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में बड़े बड़े नेताओं के सहयोग से सत्य और अहिंसा पर आधारित एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिशों की जड़ हिला दी। अब देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, जिसने ब्रिटिशों की जड़ हिला दी। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह आंदोलन को किया था। देखिए, यह आंदोलन सफल तो नहीं रहा, लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया। अब देखिए, क्या साबित किया कि अगर आपके पास सही नीति, योजना और अच्छा नेतृत्व हो तो अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है और उन्हें भी झुकाया जा सकता है। जो अंग्रेज इस बात को घमंड में थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कोई झुका नहीं सकता, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको सफल बनाया। महात्मा गांधी ने एक सही रणनीति, एक सही योजना और एक अच्छे नेतृत्व से अंग्रेजों को ये दिखाया कि आपको भी हराया जा सकता है, आपको भी झुकाया जा सकता है। देखिए, इसके बाद क्या हुआ। देखिए, इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग को ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। देखिए, महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन को चलाया, जिस आंदोलन में जान फूंकी, उनको महात्मा गांधी को यह लगने लगा था कि अगर ये आंदोलन इसी ढंग से चलते रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। और यह आंदोलन सही ट्रैक पे चल भी रहा था। आंदोलन जो है वो सही ट्रैक पे चल भी रहा था कि देखिए, अचानक जो है वो चोरी चोरी की घटना जो है वो हो जाती है, और ये आंदोलन धीरे धीरे अहिंसात्मक से हिंसात्मक बन जाता है, जिससे महात्मा गांधी को गहरा सदमा पहुंचता है, और जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को नहीं चाहते हुए भी वो स्थगित करना पड़ता है, जिसका परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को सबकी इच्छाओं के विरुद्ध वापस लेना पड़ा। जिसके कारण अब देखिए, आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस तो लिया, लेकिन इसके कारण महात्मा गांधी की बड़ी आलोचना भी देखने को मिलती है। महात्मा गांधी की बड़ी आलोचना हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इन पर आलोचना की। इनके खिलाफ जो है, देखिए, जिन नेताओं ने आरंभ में इनका समर्थन किया था वही इनके खिलाफ हो गए। इनके विरुद्ध जो है मुंजे द्वारा, देखिए, मुंजे जो है, मुंजे द्वारा निंदा प्रस्ताव भी लाया गया, और बड़े बड़े नेताओं द्वारा महात्मा गांधी के विरुद्ध अपने अपने वक्तव्य भी दिए गए। वो हम
वक्तव्य भी बात करेंगे, कौन कौन से वक्तव्य किन किन महान नेताओं द्वारा कहे गए महात्मा गांधी के विरुद्ध, उसकी भी चर्चा हम वीडियो में अपने करेंगे। देखिए, जिसके अंग्रेजों ने, अब इसका परिणाम क्या हुआ, जिसका अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया। इससे पूर्व महात्मा गांधी को अंग्रेज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको गिरफ्तार करें, उन पर मुकदमा चलाए, लेकिन अंग्रेजों ने देखिए इसका फ़ायदा उठाया और महात्मा गांधी को न गिरफ्तार किया, इवन उन पर देशद्रोही का मुकदमा भी चलाया। देखिए, मुकदमा चलाने में हिम्मत नहीं कर सके थे, उन्होंने महात्मा गांधी पर देशद्रोही के यानी देशद्रोह और ब्रिटिशों को खिलाफ, लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ उकसाने के लिए गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और 6 साल की सज़ा भी सुनाई गई। आप समझ सकते हैं कि जो वो अंग्रेज महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, वही अंग्रेज जो है आज महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया और 6 साल की सज़ा भी सुनाई। लेकिन क्या हुआ, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 2 वर्ष के उपरांत इन्हें छोड़ दिया गया। अब देखिए, 2 वर्ष के उपरांत इनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है कि महात्मा गांधी को क्यों छोड़ा गया, तो खराब स्वास्थ्य के कारण छोड़ा, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं छोड़ा होता, अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घट जाती तो शायद जो है वो ब्रिटिशों को लेने के देने पड़ सकते थे, इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के 2 पक्ष थे। अब असहयोग आंदोलन के कितने पक्ष थे, 2 पक्ष थे। पहला पक्ष कहता है कि इसके रचनात्मक कह सकते हैं या जिसको सकारात्मक पक्ष कह सकते हैं, और दूसरा पक्ष है हमारा नकारात्मक। अब देखिए, कुछ जो सकारात्मक इसके पक्ष क्या कहते हैं, कौन कौन ने इस असहयोग आंदोलन में सकारात्मक कार्य किए, वो हमारा देखिए, पहला है कि राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की इन्होंने स्थापना की। दूसरा देखिए, स्वदेशी को बढ़ावा दिया इन्होंने, चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना जैसे ये रचनात्मक कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन के ही परिणाम थे। अब इसके बाद देखिए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप। देखिए, अस्पृश्यता को दूर करना, यह भी रचनात्मक कार्यक्रम में से एक था। कार्यक्रम गतिविधियों के लिए तिलक स्वराज फंड की घोषणा की गई और 1 करोड़ की राशि जमा करना। देखिए, जिस समय आंदोलन की शुरुआत हुई उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के याद में आप कह सकते हैं उनके लिए एक फंड की घोषणा की गई, जिसमें 1 करोड़ की राशि जमा करने का लक्ष्य रखा गया और 20 लाख चरखे बांटने का वो भी लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा देखिए और क्या रचनात्मक कार्यक्रम थे। कांग्रेस को जो चंद भर मुट्ठी के लोग की संस्था समझती थी अंग्रेज, उसे भारी जन समर्थन से युक्त संस्था को बनाना, यह भी रचनात्मक कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल था। अब कुछ नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं कि कुछ नकारात्मक पक्ष क्या थे। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन निश्चय ही एक सफल आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जो कांग्रेस को आगे रणनीतियों में बदलाव के लिए बाध्य होना पड़ा और अंग्रेजों को भी अपनी रणनीतियों में बदलाव करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो आप देखिए, कुछ नकारात्मक कार्यक्रम भी इस असहयोग आंदोलन के परिणाम थे। अब नकारात्मक कार्यक्रम क्या क्या है, सरकारी उपाधियों को त्याग, अवैतनिक पदों और स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का भी त्याग इन्होंने किया। इसके अलावा देखिए, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, ये नकारात्मक कार्यक्रम में से एक था। नेक्स्ट देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी स्कूल कॉलेजों और अदालतों का भी बहिष्कार किया गया। ये सब नकारात्मक कार्यक्रम में शामिल थे। इसके अलावा देख लीजिए, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी रूप से भाग नहीं लेने का यह निर्णय किया गया। सैनिकों एवं श्रमिकों को दूसरे जगह जाने से इनकार कर देना, सैनिकों और श्रमिकों को जो मेसोपोटामिया भेजा जाता था उसको इन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आप हमारे बात को मानने के लिए तैयार नहीं तो हम आपका बात क्यों मानाएं। देखिए, जहाँ तक असहयोग के प्रस्ताव का सवाल था, कुछ लोगों ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस से इस त्यागपत्र दे दिया था। जब असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था, ये नागपुर अधिवेशन में भी लाया गया था, उस दौरान जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से असंतुष्ट थे और इसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया।
अब देखिए वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, जिसका उन्होंने असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। तो उनमें से कुछ लोगों के नाम शामिल है। वो पहला नाम है आपका एनी बेसेंट का, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, जीएस खरपड़े, शंकर नायर और एस नारायण चंद्रावरकर। ये इन्होंने असंतुष्ट होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। जबकि कुछ लोग जो है वो महात्मा गांधी के समर्थन में थे, यानी इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। और वो कौन कौन थे आपका देख लीजिए। वो हैं आपका मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी के लाया गया ये प्रस्ताव के समर्थन में थे। देखिए, जहाँ तक इस आंदोलन के उद्देश्य की बात की जाए तो बिल्कुल स्पष्ट थे। इस आंदोलन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था और वो उद्देश्य क्या क्या थे उसको भी आप देख लीजिए। पहला है खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान। महात्मा गांधी चाहते थे कि खिलाफत का जो प्रश्न है, यानी जो सम्मानित पद था खलीफा को, वो उसको फिर से सम्मान मिले। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि एक निर्मम हत्या किया गया था जनरल डायर द्वारा, तो वो उनके जो लोग इसके शिकार थे उनके विरुद्ध न्याय की मांग की गई, उनको राशि एवज में देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखिए, स्वराज की प्राप्ति करना। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक था, स्वराज की प्राप्ति करना। तो ये कुछ असहयोग आंदोलन के अभी तक के असहयोग आंदोलन क्या है, इसके पीछे क्या कारण थे, इसके क्या उद्देश्य थे, इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए और किस वजह से ये आंदोलन महात्मा गांधी को स्थगित करना पड़ा और किन किन लोगों ने महात्मा गांधी की आलोचना की, कौन कौन लोग जो है महात्मा गांधी के समर्थन कर रहे थे और किन किन लोगों ने महात्मा गांधी का विरोध किया। अभी तक आपने देखा। वीडियो के हम दूसरे भाग में देखेंगे कि इस आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लगभग 60 से 70 प्रश्न होंगे जो इसी आंदोलन पर बेस्ड होंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लाभ लें और अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।